हमारी फीमेल लीड बई इफान से होती है, जो अपनी साइकिल से कहीं जा रही थी। तभी वो एक ओल्ड लेडी को देखती है जो अपनी मेडिसिन लेते समय गिर जाती है। बई इफान उसके पास जाती है और जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाती है। तभी बई इफान को किसी का कॉल आता है। फिर वो घर जाती है जहां उसके बॉयफ्रेंड की मॉम मिसेस वांग मिलती है। मिसेस वांग बई इफान को कहती है कि तुमने ये इतनी डर्टी ड्रेस क्यों पहनी है, तुम कैसे इस तरह रह सकती हो। जिसमें बई इफान कहती है, आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो आप इस तरह इस घर में कैसे रह सकती हैं। ये सुनकर मिसेस वांग को गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कहती। तभी बाहर बई इफान का बॉयफ्रेंड तैनहुआ आता है और उससे कहता है, तुम बाइसिकल में रहती हो फिर भी तुम्हारे कपड़ों में डस्ट कैसे लग गई। जाओ शावर लेकर आओ, हम नाइट का डिनर साथ में करेंगे। बई इफान कहती है, तुम मेरा वेट कर रहे थे, मैं अभी आती हूँ। फिर तैनहुआ उसके फॉरहेड पर किस करता है। बई इफान के जाने के बाद तैनहुआ अपनी मॉम से कहता है, मॉम गुस्सा मत किया करो, शांत रहो, ये उसका घर है। मिसेस वांग कहती है, तुम इस लड़की के साथ कैसे रह सकते हो, तुम तो शिनी को डेट कर रहे हो ना, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम एक बड़े घर में नहीं रह पाओगे। तैनहुआ कहता है, मॉम बस कुछ टाइम वेट करो, सब ठीक हो जाएगा। उसकी मॉम कहती है, इस घर के सिवा इसके पास है ही क्या, ये घर ही है बस। रात में मिसेस वांग से शिनी मिलने आती है और कहती है, सॉरी मैं पहले नहीं आ पाई आपसे मिलने। फिर वो उन्हें एक ब्रेसलेट गिफ्ट में देती है, जिसे देखकर वांग बहुत खुश हो जाती है और कहती है, इसकी क्या जरूरत थी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। शिनी कहती है, अरे नहीं, आपको जो पसंद है वो तो मैं ला ही सकती हूँ। तभी बाहर तैनहुआ आता है और वो दोनों बाहर से चले जाते हैं। बई इफान एक घर में जाती है जहाँ एक लड़का कहता है, मिस आप इतने दिन से घर क्यों नहीं आ रही थी। बई इफान कहती है, अंकल बाय मैं एंगेजमेंट कर रही हूँ। अंकल बाय कहते हैं, क्या मास्टर को ये बात पता है आप किससे एंगेजमेंट कर रही हो। बई इफान कहती है, मैं खुद डैड को बता दूंगी, मैं कुछ लेने के लिए यहाँ आई हूँ। इसके बाद अंकल बाई बई इफान के डैड को कॉल करते हैं और कहते हैं, चेयरमैन जल्दी आइए वरना कुछ बड़ा हो जाएगा। बई इफान तैयार हो रही थी क्योंकि वो तैनहुआ को सरप्राइज देना चाहती थी और अपनी असली पहचान भी बताना चाहती थी, जिसे सुनकर तैनहुआ बहुत खुश होगा। लेकिन यहाँ तैनहुआ तो शिनी के साथ घूम रहा था। तभी बई इफान उसे कॉल करती है और पूछती है कि आप कहाँ हो। तैनहुआ कहता है, जब मैं वर्क करूँ तो मुझे बार बार कॉल मत किया करो। लेकिन तभी बई इफान उसके साइड से निकलती है और वो तैनहुआ को शिनी के साथ देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ये सब क्या चल रहा है। तैनहुआ कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। शिनी बई इफान को सुनाने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तैनहुआ कहता है, तुमने तो कहा था तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, फिर ये सब क्या है। तैनहुआ कहता है, बई इफान सच ये है कि मैं तुमसे अब लव नहीं करता हूँ, मैं ली शिनी से लव करता हूँ जो ली ग्रुप के ओनर की डॉटर है। बई इफान को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद हम हमारे मेल लीड तियानी को देखते हैं जो अपना सूट अपने सेक्रेटरी को देता है और कहता है, मेरे बदले ब्लाइंड डेट पर जाओ। तियानी बाहर आता है। तभी रास्ते में बई इफान उसे पकड़ लेती है और कहती है, ये मेरा फियांसे है। तैनहुआ कहता है कि ये तो बस एक ड्राइवर है। तियानी शॉक्ड हो जाता है। फिर वो बई इफान को देखता है और सोचता है कि तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इस तरह मिलोगी। तैनहुआ कहता है कि ये एक ड्रामा है जिसमें बई इफान कहती है, मैरिज नहीं करूंगी, तुम ये फालतू के गेम्स खेलना बंद करो और कोई अच्छा लड़का ढूंढ लो। और कहती है, मैंने तुम्हारे लिए पैसे सेव नहीं किए होते तो तुम यहाँ नहीं होते। शिनी कहती है, तुम्हारे लव का कोई यूज नहीं है, तैनहुआ ने मुझे बैचंग का सबसे रिच मैन बना दिया। तैनहुआ कहता है, मैंने 3 साल तुम्हारे लिए बर्बाद कर दिए, मैं तुम्हें इस ड्राइवर से शादी करने के लिए 5,000 युआन दे दूंगा। बई इफान कहती है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, वैसे भी तुम जैसे कुत्ते को मैं अपने दिल में नहीं रखूंगी और तुम्हें कुत्ता कहने से तो कुत्तों की इंसल्ट हो जाएगी। तभी टियानी भी कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम इसे डिजर्व नहीं करते हो, और बाई इफान को लेकर चला जाता है। बाई इफान टियानी को थैंक्स कहती है और अपना नाम बता के उसे वी चैट में ऐड कर लेती है कि कभी मदद की जरूरत हो तो मैसेज करना और मैं तुम्हें इसके लिए पे भी कर दूंगी। फिर वो वहां से चली जाती है। तभी टियानी की दादी वहां आती हैं और कहती हैं, तुम फिर ब्लाइंड डेट पर नहीं गए और जो लड़की यहाँ पर अभी थी उससे मुझे मिलवाया क्यों नहीं। टियानी को कुछ समझ नहीं आता। उसकी दादी बताती हैं कि उस लड़की ने एक दिन मेरी मदद की थी जब मुझे हार्ट अटैक आने वाला था, अब उस लड़की को जल्दी ही मुझसे मिलवाने लाना। टियानी सोचता है, डेस्टिनी भी हम दोनों को मिलाना चाहती है। बई इफान अपने डैड से मिलती है। उसके डैड कहते हैं, ये सब क्या है। बई इफान उस कार्ड को फेंक देती है और कहती है, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है डैड। उसके डैड कहते हैं, किसने मेरी बेटी को हर्ट किया है,
मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बई इफान कहती है, डैड शांत हो जाइए, सब ठीक है। अच्छा हुआ ना, अब मैं फैमिली में वापस आ जाऊंगी और अपना बिजनेस भी देखूंगी। उसके डैड कहते हैं, सच में तुम अब कहीं नहीं जाओगी? बई इफान कहती है, आपको विश्वास नहीं है? उसके डैड कहते हैं, हाँ मुझे अपनी बेटी पर विश्वास है। बई इफान अपने रूम में आती है और कहती है कि अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, बेकार की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तभी उसे टियानी का मैसेज आता है। वो उसे पैसे भेजती है और थोड़ी बात भी करती है। अगले दिन मिस्टर बाई से टियानी की दादी मिलने आती हैं। मिस्टर बाई कहते हैं, मैंने सुना है टियानी चीन वापस आ गया है। दादी कहती हैं, हाँ वो तुम्हारी बेटी से ही शादी करेगा, टेंशन मत लेना। मिस्टर बाई कहते हैं, आजकल के बच्चों के अपने आइडियाज और पसंद होती हैं। दादी कहती हैं, नहीं नहीं, टियानी की तो गर्लफ्रेंड तक नहीं है। तुम्हारी बेटी के बारे में क्या? मिस्टर बाई कहते हैं, मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में सब बताऊंगा। यहाँ तैनुआ शिनी के साथ था। शिनी उसे कुछ पेपर्स देती है जिससे वो बाई ग्रुप के ओनर की बेटी मिस बाई से मिल पाएंगे। उन्हें नहीं पता कि वो ही बई इफान है। तैनुआ कहता है, मैं अपनी कंपनी को और बेस्ट करूंगा और जल्दी ही मैं अपने ससुर से भी मिलूंगा। अगले सीन में बई इफान एक पार्टी में आती है जहाँ उसे शिनी और तैनुआ मिलते हैं। शिनी कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये तो एक प्राइवेट कॉकटेल पार्टी है। क्या तुम क्लीनर बन के आई हो? बई इफान कहती है, तुम यहाँ हो तो मैं क्यों नहीं आ सकती? फिर वो अंदर चली जाती है। तभी बाई इफान के डैड का असिस्टेंट आता है। तैनुआ और शिनी उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मिस बाई से मिलने दो, लेकिन असिस्टेंट उन्हें गुस्से से देखता है और कहता है कि हमारी मैडम तुम लोगों से नहीं मिल सकती, लेकिन हमारे बॉस तुम लोगों से जरूर मिलेंगे। असिस्टेंट मन में कहता है, इन दोनों को बॉस छोड़ेंगे नहीं। अंदर पार्टी शुरू होती है जहाँ बाई इफान को तियानी मिलता है। वो सोचती है, ये यहाँ क्या कर रहा है, बार बार मैं इससे क्यों मिल रही हूँ। फिर बाई इफान को शिनी और तैनुआ मिल जाते हैं। शिनी उसे कहती है, क्या तुम क्लीनिंग का काम नहीं कर रही हो? जाओ अपना काम करो। तैनुआ कहता है, मुझे पता है तुम यहाँ रिच मैन को सीड्यूस करने आई हो, और अगर क्लीनर हो तो अपना काम अच्छे से करना। बई इफान कहती है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? तभी टियानी बाहर आता है। शिनी कहने लगती है, क्या बात है, क्लीनर और ड्राइवर एक साथ हैं। असिस्टेंट दूर से उन्हें देख रहा था, वो उनके पास आने वाला था, लेकिन टियानी का सेक्रेटरी उसे रोकता है कि ये यंग लोगों का मामला है, उन्हें ही सॉल्व करने दीजिए वरना सब खराब हो सकता है। असिस्टेंट कहता है, तुम किसके लिए काम करते हो? मैं उसे कहकर तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, तुम अच्छे लड़के हो। सेक्रेटरी बताता है, मिस्टर लिन के लिए। असिस्टेंट मन में सोचता है कि ली ग्रुप के यंग मास्टर और मिस बाई दोनों एक दूसरे को जानते हैं। बाई इफान कहती है, ये एक ड्राइवर है, कम से कम हार्डवर्क तो करता है। तुम लोग जैसे नहीं हो जो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं और फिर सबको भूल जाते हैं। तियानी भी उसकी तरफ लेता है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। बाई इफान तियानी को कहती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरे डैड के सामने अरेंज्ड मैरिज का नाटक करना है। तियानी इसके लिए रेडी हो जाता है। बाई इफान अपने डैड से मिलती है। उसके डैड कहते हैं, तुमने फिर से बॉयफ्रेंड बना लिया? बाई इफान कहती है, वो बस एक ड्राइवर के लिए अच्छा लड़का है। उसके डैड कहते हैं, तुम बस फ्यूचर से डील करने के लिए कोई मैन कैसे ढूंढ सकती हो? मैंने तुम्हारे लिए लाई ग्रुप के यंग मास्टर को पसंद किया था, लिन तियानी। बाई इफान सोचती है कि इसका नाम तियानी की तरह ही क्यों है। तभी असिस्टेंट वहां आता है और मिस्टर बाई को कुछ बताता है, जिसके बाद मिस्टर बाई बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और कहते हैं, अगर वो तुम्हारा हस्बैंड बन गया तो मैं तुम लोगों के बीच में नहीं आऊंगा। बाई इफान कहती है, डैड मैं हमारे रहने के लिए एक हाउस ढूंढ रही हूँ। जिसके बाद उसके डैड कहते हैं, तुम साथ में रहोगे? बाई इफान कहती है, उसे नहीं पता कि मैं आपकी बेटी हूँ। डैड कहती है, उसे नहीं पता कि मैं आपकी बेटी हूँ। डैड कहते हैं, तुम्हारे बीच चल क्या रहा है? बाई इफान कहती है, हमें लव एट फर्स्ट साइट हुआ है डैड, और अब वो लाइफ टाइम रहेगा। डैड कहते हैं, अच्छा है असिस्टेंट तुम्हारे लिए एक अच्छा सा हाउस ढूंढने में मदद करेगा। तियानी हाउस देखने एक जगह आया था जहाँ वो अपने सेक्रेटरी को कहता है, तुम मेरे बॉस बनना ठीक है? तभी बाई इफान भी वहाँ आती है। वहाँ की स्टाफ उसे बताती है कि इसका रेंट कितना होगा, जो बहुत ज्यादा था। बाई इफान तियानी को देखती है और कहती है, तुम यहाँ। वो कह देता है, मैं मिस्टर लिन के साथ आया हूँ, और वो उस लड़की को मैसेज करता है कि अब जब बाई इफान पूछे तो रेंट कम बताना, और अकेले में बाई इफान भी कहती है कि उसके सामने रेंट कम बताना। वो लड़की स्माइल करने लगती है। फिर बाई इफान और तियानी दोनों घर देखने आते हैं, जो बाई इफान को बहुत अच्छा लगता है, और वो तियानी के सेक्रेटरी को मिस्टर लिन कहकर थैंक्स कहती है कि आपकी वजह से हमें इतने कम रेंट में मिल गया। सेक्रेटरी कहता है, हाँ क्योंकि तियानी हमेशा मेरे साथ रहता है ना, तो हमेशा सबके साथ अच्छा ही करता हूँ।
त्यानी भी कहता है, हाँ मिस्टर लिन बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा लोगों की मदद करते हैं। तुम इस घर में कभी भी रहने आ सकती हो। फिर वो मन में कहता है, भाई यीफान, अभी मैं तुम्हें यहाँ रख सकता हूँ, लेकिन एक दिन तुम एक लग्जरी विला में रहोगी। फिर वो तीनों बातें करते हैं। तभी सेक्रेटरी कहता है, अरे जो मैंने फल मंगाए थे वो आ गए। त्यानी उन्हें लेकर आता है। त्यानी कहता है, हाँ बॉस। फिर वो फल लाता है। बाई यीफान कहती है, कितने अच्छे हैं ये। फिर सेक्रेटरी कुछ कह रहा था जिसमें त्यानी उसके पैर में मारता जा रहा था। फिर वो बाथरूम जाने के बहाने वहाँ से चला जाता है और त्यानी कहता है, मैं पानी लेकर आता हूँ। तभी वो गिर जाता है। बाई यीफान उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उसके ऊपर गिर जाती है। तभी उन दोनों को एक साथ कॉल आते हैं, बाई यीफान को उसके डैड का और त्यानी को उसकी दादी का। दोनों को किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए आने कहते हैं। यहाँ मिस्टर बाई और दादी साथ में बैठे थे। मिस्टर बाई कहते हैं, देखना उन दोनों को एक दूसरे को देखकर लव एट फर्स्ट साइट हो जाएगा। तभी त्यानी बाहर आता है और समझ जाता है कि ये एक और ब्लाइंड डेट है। वो सोचता है, मुझे दादी को बता देना चाहिए कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। बाई यीफान भी उसी होटल में आ रही थी। त्यानी लिफ्ट से जा रहा था। वो सोचता है, मिस्टर बाई तो मुझे बहुत पसंद करते हैं और मेरी दादी भी बाई फैमिली में मेरी शादी करना चाहती हैं। तभी वो बाई यीफान को बाहर देख लेता है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। बाई यीफान कहती है, मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब के लिए आई थी, क्लीनिंग करने। तुम यहाँ कैसे? त्यानी कहता है, मैं मिस्टर लिन के साथ आया था, वो क्लाइंट से मिलने आए हैं। बाई यीफान कहती है, मेरा काम हो गया, मैं घर जा रही हूँ। दोनों ही कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। फिर वो अपने डैड से मिलने जाती है, जहाँ उसे दादी मिलती है, जो मिस्टर बाई को बताती हैं कि इसने मेरी मदद की थी, वरना मैं अभी जिंदा नहीं होती। ये सुनकर मिस्टर बाई को भी बहुत खुशी होती है। बाई यीफान कहती है, जब तक मिस्टर लिन आते हैं मुझे कुछ काम है, और वो वहाँ से चली जाती है। दादी त्यानी को कॉल करती है। वो कहता है, मुझे कंपनी में कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है। बाई यीफान और त्यानी साथ में रहने लगते हैं, जिसमें बाई यीफान मन में सोचती है, मुझे क्या हो रहा है, मैं हैंडसम मैन देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही। त्यानी भी सोच रहा था कि मैं कैसे इसका दिल जीत सकता हूँ। रात में बाई यीफान को कुछ आवाज आती है। वो देखने जाती है तो ये त्यानी था। वो कहती है, इतनी रात को तुम चिप्स खा रहे हो? मुझे लगा चोर है। अगले दिन बाई यीफान त्यानी को लेकर कंपनी में जाती है। वो कहता है, हम यहाँ क्यों आए हैं? बाई यीफान उसे बताती है कि तुम्हारे और मेरे इंटरव्यू के लिए। त्यानी कहता है कि मुझे मिस्टर लिन के पास जाना है, उन्होंने कहीं जाने कहा है। लेकिन बाई यीफान उसे नहीं जाने देती। बाई यीफान कहती है, लिन ग्रुप मल्टीनेशनल इंडस्ट्री में लीडर है, तुम ड्राइवर से अच्छा कुछ कर सकते हो, जिससे हमारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। त्यानी कहता है, ठीक है चलो। और वो सोचता है कि तुम्हें लिन ग्रुप ही मिला, इतने ग्रुप हैं। बाई भी ठीक ही था, पर यही क्यों आना था? जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है तो एक लड़का उन लोगों से बहुत एटीट्यूड में बात करने लगता है कि आज मेरे डैड इंटरव्यू ले रहे हैं और तुम पास नहीं हो पाओगे। और वो बाई यीफान से कहता है कि अगर तुम मुझसे मदद मांगोगी तो मैं कुछ कर सकता हूँ, जिसमें बाई यीफान मना कर देती है कि मैं तुम जैसे से बात भी नहीं करती। वो लड़का कहता है, तुम्हें पता नहीं कि बाई ग्रुप की मिस बाई तक मेरे पीछे पड़ी थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। ये सुनकर बाई यीफान कहती है, अच्छा। तभी उस लड़के के डैड भी वहाँ आते हैं और वो त्यानी को देखकर कहते हैं, तुम देखे देखे से लग रहे हो। त्यानी बाई यीफान को इंटरव्यू देने के लिए कहता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसका उस लड़के और उसके डैड के साथ बहुत तर्क होता है। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि त्यानी ही मिस्टर लिन है। वो कहते हैं, मैं इस कंपनी में क्यों नहीं आ सकता? उसका एक एम्प्लॉई कहता है, बॉस आपने शादी कर ली। वो कहते हैं, ये सीक्रेट रखना। फिर वो दोनों बाप बेटे को कंपनी से निकाल देने कहते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा माफी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई, लेकिन त्यानी उनकी बात नहीं सुनता। बाहर बाई यीफान उसका इंतजार कर रही थी। त्यानी पूछता है, तुम कब आई? बाई यीफान कहती है, अभी मैंने सब कुछ देख लिया है, अब मुझसे झूठ मत बोलना। त्यानी सोचता है, लगता है इसे सच पता चल गया। बाई यीफान कहती है, तुमने उन दोनों को सजा दिलाई ना, तुम कितने अमेजिंग हो। त्यानी कहता है, मैंने सोचा कुछ था और हो कुछ रहा है। फिर वो बाई यीफान को अपने करीब लाता है और कहता है, जो तुम्हें बुली करेगा उसे मैं बुली करूंगा। क्यों ना सबको बता दिया जाए कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। बाई यीफान सोचती है, हाँ ये अच्छा रहेगा। फिर बाई यीफान उससे पूछती है, तुम्हारा और लिन ग्रुप के प्रेसिडेंट का एक ही नाम कैसे है? त्यानी कहता है, मेरे डैड ने जब मेरा नाम रखा तो मुझे नहीं पता था कि प्रेसिडेंट का भी यही नाम है। बाई यीफान कहती है,
हाँ, तियानी कहता है, मैंने सुना है प्रेसिडेंट अभी अब्रॉड से चीन आएंगे। वो बहुत हैंडसम और इंटेलिजेंट हैं। बाई यीफान कहती है, मुझे क्या करना? मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो अपनी फैमिली से सब कुछ लेकर बस अपनी सीट पर बैठकर लोगों को देख रहे हैं। तियानी सोचता है, तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में? फिर वो उससे इंटरव्यू के बारे में पूछता है। फिर वो पूछता है, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा था? बाई यीफान कहती है, रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। तियानी बताता है कि उसे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। बाई यीफान कहती है, सॉरी, ये मेरी गलती है। तियानी कहता है, कोई बात नहीं, अपने आप को ब्लेम मत करो। तभी दोनों को कॉल आती है। तियानी को लियांग की कॉल आई थी। वो बताता है, बॉस आपको जो नेकलेस चाहिए था वो मिल गया है। तियानी कहता है कि वो नेकलेस बाद में आकर लेने की बात करता है। बाई यीफान असिस्टेंट के साथ थी। असिस्टेंट बाई यीफान को बताता है कि जिसे बुलाया है उसका नाम जाओ है। बाई यीफान उसे थैंक्स कहती है। फिर असिस्टेंट पूछता है, आप और तियानी ठीक है? बाई यीफान कहती है, हाँ वो अच्छा है, मैं उससे खुश हूँ। असिस्टेंट पूछता है, क्या आप साथ रहते हैं? बाई यीफान कहती है, पर हम अलग अलग बेड पर सोते हैं। जिसमें असिस्टेंट कहता है, क्या? पर क्यों? बाहर मिस्टर बाई अपने ग्रैंडचिल्ड्रन का वेट कर रहे हैं। बाई यीफान कहती है, आप ये इस तरह कैसे कह सकते हैं? फिर असिस्टेंट को कॉल आता है और वो बताता है कि जाओ आ गया है। यहाँ जाओ खुश हो रहा था, लेकिन जब अंदर आकर बाई यीफान को देखता है तो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, मैं मिस्टर लिन को कभी कुछ नहीं कहता, लेकिन तुम्हारी वजह से इतना सब हो गया। बाई यीफान कहती है, तुम अपना ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो। जाओ कहता है, आज मिस बाई ने मुझे यहाँ बुलाया था और मैं एक रिच लड़की से शादी करूंगा, फिर तुम देखना। बाई यीफान कहती है, तुम अभी भी मुझे नहीं पहचान पाए। असिस्टेंट बताता है कि हमारी मिस बाई यही है। सुनकर जाओ शॉक्ड हो जाता है। जाओ सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया? बाई फैमिली को नाराज कर दिया। अगर किसी को पता चला तो मुझे मार डालेंगे। फिर वो बाई यीफान से कहता है, मैंने जो भी बकवास की उसे भूल जाऊं, तुम तो हमेशा सबकी मदद करती हो। बाई यीफान कहती है, तुम सबको बताते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तो तुम्हें कैसे छोड़ दूं मैं? असिस्टेंट कहता है कि मैंने इतनी फैमिली को कंपनी में ब्लॉक कर दिया। यहाँ लियांग तियानी को वो नेकलेस देता है। तियानी कहता है कि पता नहीं उसे पसंद आएगा भी या नहीं। फिर वो बाई यीफान के पास जाता है। जाओ बाई यीफान से कहता है, तुम मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ रही हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी तियानी आकर जाओ को किक मार देता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? असिस्टेंट कहता है कि ये लड़का मुझे जानता है। तियानी कहता है, असिस्टेंट कहता है कि ये लड़का मुझे जानता है। तियानी कहता है कि ये तुम्हारे साथ। बाई यीफान बात पलट देती है, तुम यहाँ? तियानी सोचता है कि ट्रैकिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, बिल्कुल सही लोकेशन में आ गया। वो भी बात पलट देता है और कहता है, देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट। फिर हम शिनी और तैनहुआ को देखते हैं, जिन्हें बाई यीफान मिल जाती है। तैनहुआ कहता है, तुम घर क्यों आ जाती हो? बाई यीफान कहती है, ये मैं भी कह सकती हूँ। शिनी पूछती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? उसने तुम्हें छोड़ दिया या अब भी तुम उसके साथ हो? बाई यीफान कहती है, अच्छा, तैनहुआ ने तुमसे शादी क्यों नहीं की अभी तक? शायद तुम उसके काम की नहीं हो। अब तैनहुआ कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो। शिनी उसके क्लोज आती है, तभी बाई यीफान उसे थप्पड़ मार देती है। इतने में टियानी भी आ जाता है और कहता है, कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर दिया करो। फिर उन सभी के बीच फाइट होने लगती है। तैनहुआ कहता है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, देखना हम मिस बाई से भी मिलेंगे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। ये सुन के बाई यीफान हंसने लगती है। वो दोनों कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे, इसलिए टियानी अपनी कंपनी में कॉल करके कहता है, शिनी की ली कंपनी के सारे शेयर वापस कर दो और उनसे एग्रीमेंट सब खत्म कर दो। शिनी कहती है, कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे कॉल आता है कि लिन की कंपनी ने उसकी पार्टनरशिप खत्म कर दी है। ये सुन के शिनी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ये ही मिस्टर लिन है। बाई यीफान भी ये सुन के शॉक्ड हो जाती है कि तभी प्रेसिडेंट और ड्राइवर का नाम वही था और मेरे डैड ने इसके साथ ही मेरी ब्लाइंड डेट फिक्स की थी। कोई बता सकता है ये सब क्या हो रहा है? शिनी लिन तियानी के पैरों में गिर जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी कंपनी बंद हो जाएगी। तियानी कहता है, तुम्हें मेरी वाइफ से माफी मांगनी चाहिए। शिनी बाई यीफान से कहती है, मिसेस लिन प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर वो तैनहुआ को मदद के लिए कहती है, पर वो कुछ नहीं कहता। बाई यीफान तियानी को कहती है, तुमने मुझसे झूठ कहा, अब मुझसे मत मिलना, और वहाँ से चली जाती है। तियानी उसके पीछे जाता है। तभी बाई यीफान को सामने उसके डैड दिख जाते हैं। वो अपना फेस हाइड करने लगती है। उसके डैड कहते हैं, बाई फैमिली की डॉटर होकर इतना बुरा कि तुम अपने डैड से भाग रही हो। तियानी मुस्कुराते हुए कहता है,
तो अब आप कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगी? मिस्टर बाई कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो एक दूसरे से सच छुपाना मजेदार था या नहीं? तैनहुआ सोचता है कि ये बाई फैमिली की प्रेसिडेंट मिस बाई थी। मैं इतने समय तक इसके साथ रहा और आखिर में इसे छोड़ दिया। ये सब उसकी गलती है। शिनी भी मन में सोचती है, ये बिच मिस बाई है, ये कैसे हो सकता है? फिर वो तैनहुआ को देखती है और कहती है ये झूठ है, वो बाई नहीं है, उस फैमिली की प्रेसिडेंट नहीं है। तैनहुआ उससे कहता है, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो शिनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तियानी मन में सोचता है, तुमने मुझसे सच छुपाया, तुम्हें पहले बताना चाहिए था सच। बाई यीफान भी सोचती है, तुमने मुझसे झूठ कहा है, तो सच क्यों नहीं बता रहे? तभी टियानी की ग्रैंडमदर वहाँ आती है और कहती है, मैंने सुना आज क्या हुआ है, मैं बाई यीफान की साइड लेने आई हूँ, कहीं तुम उसे धमकी तो नहीं दे रहे? तियानी कहता है, मैं क्यों ऐसा करूँगा? ग्रैंडमदर कहती है, तुम शांत रहो, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। तियानी अपना हाथ आगे करता है, लेकिन बाई यीफान कहती है, नहीं नहीं, सब ठीक है, इसमें मेरी भी गलती थी, आप परेशान मत होइए, हम दोनों अब ठीक हैं। ग्रैंडमदर कहती है, तुम कितनी समझदार हो, सबके बारे में कितना सोचती हो। फिर वो टियानी को कहती है, लड़के तुम्हें नहीं लगता कि ऑफिस जाना चाहिए? टियानी कहता है ठीक है और चला जाता है। ग्रैंडमदर कहती है, लिन अच्छा लड़का है, उसने तुमसे झूठ इसलिए कहा क्योंकि वो सच में तुम्हें पसंद करने लगा है। फिर वो उसे बताते हैं कि लिन के मॉम डैड जब वो यंग था तभी चले गए थे और वो सिर्फ मेरे साथ ही रहा है, उसके बाद अब्रॉड चला गया था। मुझे पता है तुम एक अच्छी लड़की हो। हाँ, जब टियानी आता है, बाई यीफान उसे उसका फेवरेट फ्रूट देती है। टियानी कहता है, तुम्हें कैसे पता? बाई यीफान कहती है, ग्रैंडमदर ने मुझे बताया, तुम्हें रीडिंग और म्यूजिक सुनना पसंद है, स्केटिंग और रेसिंग पसंद है, एप्पल फेवरेट है, डूरियन और कोरिएंडर से नफरत है, और कुछ। टियानी उसे हग करता है और कहता है, मुझे तुम भी पसंद हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुम्हें लव करता हूँ। बाई यीफान कहती है, जब मैंने तुम्हारी हेल्प ली थी तब तुम्हें मुझसे लव हुआ। टियानी कहता है, इसके बारे में अच्छे से सोचो, लेकिन अगर याद नहीं है तो रहने दो। फिर वो बाई यीफान को सॉरी कहता है कि मैं अपने बारे में छुपाना नहीं चाहता था, पर तुम्हें लगता है कि अपनी फैमिली की वजह से तुमसे शादी कर रहा हूँ, इसलिए नहीं बताया। बाई यीफान भी कहती है, मुझे भी नहीं पता कैसे और कब मुझे भी तुमसे प्यार हो गया। फिर वो उसे हक करती है। दोनों बातें कर रहे थे। बाई यीफान कहती है, उस बॉक्स में क्या है? टियानी कहता है, एक टूटा हुआ MP3 है। जब मैं छोटा था तभी मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई। मेरे अंकल को लगा मैं प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई करूंगा, तो मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। वहाँ स्टूडेंट्स मुझ पर हंसते थे। एक दिन मैं प्लेग्राउंड में था, एक लड़की मेरे पास आई और उसने मुझे ये दिया और कहा कि अगर तुम अकेले हो तो म्यूजिक सुनो, फिर तुम अकेले नहीं होगे। बाई यीफान कहती है, तुम्हें याद है वो कैसी दिखती थी? टियानी कहता है, नहीं। बाई यीफान कहती है, अब तो सिर्फ तुम मेरे साथ ही रहोगे ना? टियानी कहता है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और मन में सोचता है, बाई यीफान तुम ही वो लड़की हो, क्या तुम्हें याद नहीं है? अगले तैनहुआ बाई यीफान को रास्ते में पकड़ लेता है और जबरदस्ती करने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। तुम कौन हो कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? बाई यीफान उसे दूर करती है और कहती है, मुझे तुम्हें जानने में 3 साल लग गए, तुम एक बुरे इंसान हो। तैनहुआ कहता है, मुझे ब्लेम मत करो। वो बाई यीफान का किडनैप कर लेता है। बाई यीफान का फोन वहीं गिर जाता है। तभी टियानी उसे ढूंढता हुआ वहाँ आता है और उसे बाई यीफान का फोन मिल जाता है। वो लियांग से पुलिस को कॉल करने को कहता है। तैनहुआ बाई यीफान से कह रहा था, हम साथ क्यों नहीं रह सकते? बाई यीफान कहती है, मुझे जाने दो। तैनहुआ टियानी को कॉल करता है और कहता है, अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी बात मानो। टियानी कहता है, बताओ क्या करना है? बाई यीफान को कुछ मत करना। तैनहुआ कहता है, लिन ग्रुप के सारे शेयर मुझे ट्रांसफर करो। बाई यीफान कहती है, लिन ऐसा मत करना। लेकिन टियानी कहता है, कुछ भी तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और तैनहुआ से कहता है, बाई यीफान को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जाओ बताता है तैनहुआ का फोन ट्रैक हो गया है। तैनहुआ बाई यीफान से कहता है, शांत रहो। बाई यीफान उसे मार के भागने लगती है, लेकिन तभी तैनहुआ उसे चाकू से मार देता है और कहता है, तुमने मुझे मजबूर किया। बाई यीफान कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसे इंसान हो। तैनहुआ वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद टियानी वहाँ आता है और बाई यीफान को ले जाता है। बाई यीफान कहती है, परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। टियानी अस्पताल में था और याद करता है बाई यीफान ने उससे कहा था, लिन वो MP3 मेरा है ना, थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। टियानी कहता है, मैं बहुत समय से तुम्हें ढूंढ रहा था, अब तुम मुझे मिल गई हो तो ऐसे में तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लियांग बताता है, डॉक्टर ने कहा है कि उनकी इंजरी ठीक है,
लेकिन अगर वो होश में नहीं आई तो खतरा है। तियानी कहता है, बाई यीफान तुम कब होश में आओगी? फिर वो याद करता है जब वो अकेला बैठा था तब बाई यीफान उसके पास आई थी और उसे अपना MP3 दिया था और कहा था, इसे हमेशा अपने पास रखना, फिर तुम भी मेरी तरह हैप्पी रहोगे। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। तियानी कहता है, बाई यीफान मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया है और करता भी रहूंगा। जब हम पहली बार मिले थे तभी फ्यूचर में हमारा मिलना फिक्स था। तभी जाओ आता है और कहता है, बॉस आपने कितने दिनों से रेस्ट नहीं किया है, आपको रेस्ट करना चाहिए। तियानी कहता है, नहीं मैं बाई यीफान के पास रहूंगा। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। तियानी को बाई यीफान का कॉल आता है। वो बताती है, मैंने जब बॉक्स ओपन किया था मुझे याद आ गया था कि तुम वही लड़के हो। जब मैं तुमसे मिली थी तब भी पहचान गई थी। मैं तुम्हें हक करना चाहती हूँ और बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। तियानी जल्दी से घर जाता है और बाई यीफान को हक करता है। बाई यीफान कहती है, मैंने भी तुम्हें मिस किया। क्या तैनहुआ पकड़ा गया? तियानी कहता है, हाँ उस दिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। तियानी कहता है, अब हम हमेशा साथ रहेंगे, हम शादी करेंगे और तुम अब कहीं मत जाना। बाई यीफान कहती है, मुझसे इतना प्यार करने के लिए थैंक्स। तियानी कहता है, मुझे तुमसे प्यार करने देने के लिए थैंक्स। यही दोनों की पहली किस होती है। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। लियांग कहता है, मैडम मैं आपको प्रेसिडेंट मीटिंग के लिए लेने आया हूँ। बाई यीफान कहती है, तियानी क्यों नहीं आया? लियांग कहता है, वो काम में बिजी है। बाई यीफान कहती है, अब वाइफ की भी फिक्र नहीं है, मैं देख लूंगी उसे। लियांग, तुम क्यों खड़े हो, चलो। लियांग उसे एक लोकेशन पर लाता है जिसे देखकर बाई यीफान सरप्राइज हो जाती है। सब कुछ अच्छे से सजाया हुआ था और तियानी उस जगह पर था जहां वो पहली बार मिले थे। बाई यीफान उसके पास जाती है उस मोमेंट को याद करते हुए। तियानी कहता है, बाई यीफान मैंने तुम्हें खो ही दिया था। तुमने मुझे समझाया है कि मेरी जिंदगी में तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ नहीं है। वो उसे प्रपोज करता है, विल यू मैरी मी? जिसमें बाई यीफान हाँ कहती है। तियानी उसे रिंग पहनाता है। मिस्टर बाई और ग्रैंडमदर भी वहाँ पर थे। सभी बहुत खुश थे। तियानी बाई यीफान को हक करता है और यहीं पर